हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, अपन सत्संग लेंगे संत राष्ट्रीय तुकडोजी बाबा पर। प्यारे मित्रों, ऐसे महापुरुष हुए और परमात्मा की अंदर ऐसी शक्ति, ऐसा कुछ वो खजाना है, तत्व है जो प्रगट जाने के बाद अंदर से संतों के अंदर हो, कोई भी हो, जो परमात्मा चिंतन करके, आत्मचिंतन करके वो अंदर की शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ऊर्ध्वगामी होकर सहस्रार तरफ यात्रा होती है। तो अंदर, अपने अंदर अनेक केंद्र बंद पड़े हुए हैं। महापुरुष अनुभवी कहते हैं कि 100% में तुम अपन 100% अंदर जो केंद्र होते हैं शक्ति के, उसमें से 2, 4, 5 केंद्र पर ही अपन पूरी जिंदगी जी लेते हैं। अंदर बहुत कुछ ऐसा ईश्वरीय खजाना है, सामर्थ्य है। मैं पढ़ा, विज्ञानी लोग भी कुछ हद तक उनका विकसित वो केंद्र होते हैं, करके इतना रिसर्च करते हो। यहाँ तक भी महापुरुषों से मैंने पढ़ा, सुना, और मेरी आत्मा भी गवा देती है, अंतःकरण भी बिल्कुल सही। उस पर ब्रह्म परमात्मा को संत महापुरुष भी, जिसकी ईश्वरीय शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाने के बाद, समाधि तक यात्रा हो जाने के बावजूद भी योगी महापुरुष बोलते हैं कि उस परमात्मा को 17% ही संत जान पाता है 100% में से। ये मैं ओशो से सुना था, पढ़ा था। हो सकता है प्यारे मित्रों, परमात्मा अनंत है और उनका सामर्थ्य अनंत है, समझ के बाहर है। कबीर जैसे महापुरुष भी कहते हैं, हैरत 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 है सकी रहा कबीर समाए, बूंद समानी समुंदर में आपकत हेरी जाए। आगे था नहीं। कबीर भी बोलते हैं कि मैं खोजने गया परमात्मा को, पर मेरी ऐसी स्थिति हुई, एक बूंद समुंदर में गिर गई। बूंद बोलती थी कि मैं कुछ हूँ, पर समुंदर में गिरी तो बूंद बची ही नहीं। और मैं परमात्मा रूपी समंदर का गहराई लेने गया, हैरत हैरत है सकी रया कबीर हैराई। बोली वैसे ही हुआ जैसे नमक की पुतली समंदर का था लेने गई, अंदर तल कहाँ तक है। अब आप अंदाज लगाइए, नमक की पुतली था लेके आएंगी क्या बाहर? वो तो पानी हो जाएंगी, गल जाएंगी। ऐसे ही कबीर महापुरुष बोले कि मैं भी परमात्मा का गहराई देखने गया, पर मेरा आता पता नहीं रहा। तो प्यारे मित्रों, परमात्मा ऐसा है अपने अंदर। कबीर साहब, संत कबीर के अंदर से इतनी वो कवित्व के रूप में जो भजन बोलते, दोहे बोलते, सब कुछ इतना निकलता है, उस पर दुनिया अब रिसर्च कर रही, भजन गा रही, दोहे गा रही, उनकी बात बोलकर पैसे कमा रही दुनिया। रिसर्च करके खोपड़ी खराब हो रही, पर था नहीं आ रहा। अनेक महापुरुषों ने ये भजन जो अपन बोलते, सब दुनिया, ये कहाँ से निकले? सब अंदर से ही निकले। और वो ओरिजिनल अंदर का है प्यारे मित्रों, सभी कुछ खजाना।
कोई कथा करता है, कीर्तन करता है, कोई सत्संग करता है, ये सभी कुछ वेद शास्त्रों का, पुराणों का, संतों के भजनों का, अनेक कविताओं का, ये सभी कुछ सारा ले लेकर उनको थोड़ा बार जो समझ में आए थोड़ा प्रकाश डालते हैं, बाकी खजाना और कोई का है वो। पर जो भी थोड़ा पार स्वाद लिया है, जाना है, वो कुछ बोल पाता है। तो संत टुकड़ो जी बाबा, राष्ट्रीय टुकड़ो जी बाबा का अपन भजन लेंगे। सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना। टुकड़ो जी बाबा, सच्चा धर्म ये दुनिया जो जिस स्थल पर जी रही थी, उनके लिए उनके स्थल पर आकर कम से कम बाह्य जगत में बहिर्मुखता से तुम जी रही, पर वो भी एक शरीर का धर्म है, मन का धर्म है, कम से कम उतना तो जान लो। मानवतापूर्ण व्यवहार तो करो, मानवतापूर्ण जीवो। एक मानवता संत टुकड़ो जी बाबा सिखाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण भी धर्म के बारे में गीता में जिक्र करते हैं अर्जुन से, अर्जुन स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। प्रभु श्री कृष्ण तो उस अंतरात्मा की बात करते हैं, स्वधर्म अपने अंतर्यामी परमात्मा अंतरात्मा की, स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्वधर्म मतलब अपना आत्मा के धर्म में अर्जुन मर जाना भी श्रेष्ठ है, पर दूसरों के धर्म में जीना और भय को जन्म देगा। अब दूसरों का धर्म क्या प्यारे मित्रों, ये जो अपन शरीर से लगे हुए संबंध, शरीर से जुड़ा हुआ मेरा तेरा, सभी ये जो धर्म है बाह्य जगत के सब, ये जो है इनको अपन सत्य मानकर जीते ना, तो फिर वो सत्य है ही नहीं, वहाँ भय पैदा होगा। ओ जो भी कुछ बाह्य जगत के धर्म है तुम्हारे, वो सब छूट जाएंगे, मौत दस्तक दे देंगे, मौत का भय लगेगा, डर लगेगा। वहाँ भय डर है, पर सो धर्मे निधनम श्रेय। अर्जुन उस आत्मा के धर्म पर, उस आत्म तत्व को खोजने के लिए उस पर चलते हुए शरीर भी छूट गया तो कोई टोटा नहीं हुआ। ये शरीर समाप्त हो जाएगा पर दूसरा शरीर मिलेगा, तभी भी नहीं यात्रा पूरी होगी, और शरीर मिलेगा, यात्रा चलती रहेंगी, और उस पर ये शरीर की बलिदान देते भी रहेंगे तो कोई टोटा नहीं। सो धर्म निधनम श्रेय, तुम्हारी आत्मा के धर्म पर चलना श्रेष्ठ है। बाकी बाह्य जो है सभी कुछ भय पैदा होगा। हर जीव यहाँ पैदा हुआ सभी भयभीत रहता है कि नहीं? ऐसा कौन है बताओ जो जिसको मौत का भय नहीं, डर नहीं? बताओ। मनुष्य से लेकर चींटी तक, मच्छर तक, जो आंखों से नहीं दिखते वो सूक्ष्म जीव भी बचना चाहते हैं, मौत का भय डर रहता है। तो प्रभु श्री कृष्ण तो आत्मा का धर्म पर राष्ट्रीय टुकड़ो बाबा जी जो हम जीते हैं दुनिया का, उन्होंने देखा कम से कम है मनुष्य, आत्मा के धर्म में जीना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर तुम्हारे मानव धर्म पर तो आ जाओ, वो धर्म को तो स्वीकार करो और उस पर तो सही ढंग से चलना सीखो या चलो। तुम धोखा खुद के साथ भी कर रहे, औरों के साथ भी कर रहे, वो ठीक नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय टुकड़ो बाबा बोल रहे हैं, सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना। ये राष्ट्रीय टुकड़ो बाबा प्यारे मित्रों, उनके अंदर से ये कवित्वता निकलती थी, वो दुनिया का सभी देखकर वो भजन बन गया। वो कहीं पढ़ के कि किसी के लेकर नहीं, उनकी छाप है राष्ट्रीय टुकड़ो बाबा की। आगे बोले, माथे पे चंदन तिलक लगावे, माला गले में भारी, गरीबन की तो कदर ना जाने, क्या बोलेगा बिहारी, तूने रे भाई सच्चा धर्म नहीं जाना। प्यारे मित्रों, मैंने राष्ट्रीय टुकड़ो बाबा को भी सुना है,
और जब खंजेड़ी बजाते थे ना तो आदमी को हंसी आती और प्रसन्नता लगती। वो खंजेड़ी भी अंतर आत्मा के आवाज़ से आती, अनहद नाद से आती है। वो तुम्हारे आपने कहीं स्कूल में गए, सीख के आ गए, लोगों को उल्लू बना रहे, खुद भी उल्लू बन रहे कि शान मार रहे, देख रहे हम कैसे बजा रहे हैं, क्या तुम्हारे माथे पर थूकना चाहिए। राष्ट्रीय टुकड़ो बाबा का गायन आता है ना, अनहद नाद से आता है। मैंने उनकी खंजड़ी सुनी है ना तो कई बार हंसा हूं मैं, वाह। और वो जो बोलते कॉन्फिडेंट, क्योंकि अंदर का था। अंतरात्मा का हमारा अनुभव का और सरलता का जो भी कुछ होगा वो मीठा और प्यारा लगेगा। और छल कपट से भरा, चालाकी से जो भी तुम बोलो, कुछ भी एक्शन करो, लोग तुमको मारने का सोचेंगे कि इनको मारना चाहिए। टूटता है, दर्द होता है। माथे पे चंदन तिलक लगावे आप। धार्मिक तो बाहर से कहीं दिखते हैं, माथे पर तिलक लगा लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं, चंदनगिरी बनकर फिरते हैं। चंदन इसलिए लगाते, चंदन का आपको गुण मालूम है? चंदन ठंडा रहता है। ये खोपड़ी गर्म होती है, सब पर गर्म होता रहता है, मनुष्य खोपड़ी गर्म हो जाती है तो ठंडी रह करके चंदन लगाते। असली विज्ञान उसका ठंडक है, दूसरा सुगंध आता है उसमें से। पर तो लोग दिखावे के लिए चंदन लगा ले और अंदर से भी उकड़ा हुआ है। मैं साधारण भाषा वापर रहा हूँ, गर्म हुआ है अंदर से, तेरी खोपड़ी भी गर्म हो गई है तो वजह से, इसलिए चंदन लगा ले, ठीक है ठंडी रहेगी, पर लोग दिखावा मत कर। तिलक, बहुत बड़ा तिलक लगा लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए। कुछ लोग तो माला अंदर नहीं डालते, बाहर निकाल लेते। ये देखावा दाम्भिकता नहीं लाइएगा। ओरिजिनल धर्म होगा ना, दाम्भिकता वहाँ नहीं रहेंगी। कोई भी दुनिया का ग्रेट महापुरुष जो भी कुछ हुए, इतना सिंपली जीवन रहा प्यारे मित्रों। और कभी भी बड़े लोग सादगी से भरे हुए होते हैं, और जितने वो अच्छे रहते टटपुंजे, उतने बिल्कुल फुटने को करते हो, हम क्या कर ले और क्या नहीं कर ले। अंदर से अहंकार, दंभ, सब छल कपट सब विदा हो जाता है ना, तुम्हारा जीवन भी बाहर वैसा ही सरल दिखता है जैसे बच्चे की तरह। और अंदर जो कचरा भरा हुआ है ना, सब बाहर दिखता है, तुम्हारी बॉडी पर दिखता है। इसलिए राष्ट्रीय टुकड़ो बाबा वार करते हैं, प्यारे मित्रों, संतों ने सच्चा बोला पर पत्थर मिले उनको, गाली मिली उनको, उल्लाना मिला। जाने के बाद तो माथे पर उठा के फिरते, पुतला को मंदिर बनाते, पूजते, राख लगाते। आप राख कुछ बोलती नहीं, मंदिर में मूर्ति बैठी वो संत की, वो कुछ बोलती नहीं। वो जिंदे थे तब तो रिच की तरह हम डरते थे, वहाँ रिचड़े की तरह, रिच बाल वाले होते ना, अंगारा से डरते हो। अब अंगारा ही नहीं रह गया, राख रह गई, फिर माथे पर लगाते, क्योंकि जलने का कुछ नहीं। जिंदे संत थे तब तो कोई सानिध्य मिलकर भी हम कुछ नहीं कदर जाने उसकी। शरीर न रहने के बाद में तो सब वो मजा नहीं प्यारे मित्रों। पर ये दस्तूर है दुनिया का। जिंदे थे तब कबीर साहब बोले, साच कहूँ जग मारन ध्याव जग की उल्टी रीत। साच कहूँ माने नहीं झूठे जग पतिया ना, गोरस फिरे गली गली मदिरा बेटे भी खाना। ये दुनिया का दस्तूर। तो अब ये जैसे ऐसे लोगों को बुरा लगेगा राष्ट्रीय टुकड़ो बाबा का, पर प्यारे मित्रों वो बोल रहे दाम्भिक प्रवृत्ति से मत जीवो। माथे पे चंदन तिलक लगावे, माला गले में भारी। गले में भी माला बड़ा वैरायटी का डालते, डालो जरूर। माला डालने की कोई बुरी बात नहीं, ये एक सात्विक जीवन हो जाता है तो सादगी पूर्ण। मीरा भी बोली कि मुझे तुलसी की माला प्यारी लागे है माँ। सादगी से भरा हुआ, सादगी कपड़े, माला, ऐसा वैसा होता है, पर वो लोग दिखावा नहीं होता, ओरिजिनल सादगी होती है अंदर की।
कोई माला पहन ले तो बाहर दिखा दे, देख ले मैं माल करी हूँ, काल करी नहीं, अंदर काल भरा हुआ रहता है, बाहर माल बताए तो कोई नहीं। अंदर काल करी बाहर माल करी, ये इफेक्ट गिर जाएगा, लोगों को दिख ही जाएगा। एक बिल्ली आ रही थी माला डाल के, लोग भी देखे कि बिल्ली आज जो माला डाल के आ रही, माला भी अलग ही वैरायटी का दिख रहा है, बहुत पक्का लग रहा है। लोग बोले बिल्ली को कि माला ये क्या? बोले मैं तीर्थ यात्रा गई थी, प्रयागराज कुंभ मेला गई थी, वहाँ से माला डाल के लाई। लोग बोले कि माला तो ये कभी नहीं टूटने और खत्म होने वाली आपकी। बोले नहीं, अजर अमर है, कुंभ मेला में मैं सब माला भारी चुनी। ठीक है, अच्छा है, माला है। आगे गई तो चूहे खेल रहे थे, बहुत खुशी से खेल रहे थे बेचारे। ये बिल्ली को देखकर भागे, क्योंकि दुश्मन है वो, एक एक को खा जाने वाली। भागे, बिल्ली बोली बेटे भागो मत, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। अभी डर नाम की चीज़ ये क्या पहली वाली भावना अंधश्रद्धा में जीते हो तुम में कोई वैसी रह गई? मेरे गले माला देखो बेटा, माला हीरे की है, हीरे की कड़क है, हीरे की माला है, देख लो बेटे, हाथ लगा के देखो, वो भागे नहीं। वो माँ बोले मौसी डर लगता है, अंदर काल होगा तो डर लगेगा ना। और बिल्ली कहाँ से किसके घर गई थी, वो दही माखन वो सिक्का जो होता है ना, मटकी, छलांग मारी, सर डाल दी तो निकले नहीं सर, खा पी ली, फिर झटका मारी, टूट गया, वो रिंग रह गई, वो मटका फूट गया। वो माला था, कोई माला कोई अच्छा नहीं था। पर ऐसे माला वाले भी लोगों को कैसे ठगते बोले? बेचारे स्वयं गए, चूहे खेलने लग गए, कुछ मौसी माल करी, सच रही माल करी है। खेलने दे बराबर दबाए और खा जाए, दो चार को खाए, बाकी देख लिए नले में चले, सब दर में पूरे चले गए। वो बोले बेटे क्यों जा रहे? ये मौसी से क्या डर, माला है मेरे गले में। नहीं मौसी, हम नीचे ही गुफा में ही ठीक रहेंगे। नहीं बेटे ऊपर भजन करेंगे। नहीं मौसी तुम भजन करो, हम नीचे सुनेंगे। बोले ऐसा यदि माला हो ना तो टुकड़ो जी बाबा बोलते ये चाला मत करो। कभी कभी प्यारे मित्रों, ओरिजिनल माला में है, मेरे को माला भगवान की शपथ कभी याद नहीं आता, मेरे को तिलक कभी याद नहीं आता। अरे यार क्या बोलूँ मैं, जाती होगा, बहुत सारा कुछ बात है, कुछ बात मेरे को कोई याद नहीं आती। वो अंतर्यामी परमात्मा, उसके अलावा कहीं जगह खाली नहीं, और उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। जब तू ही है सब कुछ, तेरे लिए आप करने को क्या बचा? असली ये रह जाता है प्यारे मित्रों, इसलिए सब छूट जाता है। अभी मुझे कोई देखने वाले यूट्यूब पर देखते होंगे, वो बोलते होंगे कि ये साधु है कि संत है क्या, पर मैं आपको परिचय दूं भाई, मैं जो हूँ तुम्हारी आत्मा को पूछना, अंतःकरण गवाह में क्या हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ, अंतःकरण से पूछ लेना। तो राष्ट्रीय टुकड़ो बाबा बोले कि माथे पे चंदन तिलक लगावे, माला गले में भारी, गरीबन की तो कदर ना जानी, क्या बोलेगा बिहारी, तूने रे भाई सच्चा धर्म नहीं जाने बिहारी। बाकी बिहारी तो एक कृष्ण हुआ, तू कौन सा बिहारी है? यूपी का बिहारी है क्या तू? गरीबन की कदर न जानी, गरीबों को तो खून चूसते हो। 200 रुपया रोज हो तो 100 रुपया दे देंगे, 100 रुपया का खून चूस लेंगे, क्या भला होगा? राष्ट्रीय टुकड़ो बाबा मंजूर नहीं करते कोई भी संत प्यारे मित्रों। गरीबों की कदर जानो, दिखावा मत करो। आगे बोले, गेहूं में कंकड़, पेड़े में आटा, दूध में पानी मिलावे, मिट्टी बातें कहकर बेचे, कसम धर्म की खावे, तूने रे भाई सच्चा धर्म नहीं जाना। राष्ट्रीय टुकड़ो बाबा क्या बोल रहे हैं? गेहूं में कंकड़, गेहूं हो तो
वजन आने को होना उसमें कंकड़ मिला दे, दूसरे का सत्यानाश हो तो हो पर ज़्यादा पैसे हमको मिले। चावल हो तो उसमें कंकड़ काकरी बोलते वो, हालत हो तो उसमें आटा, मिर्ची हो तो उसमें गेरू गिरवा। दुनिया भर का सब मिलावटी करते, 2 पैसे कमाने के लिए किसी के जान से खिलवाड़ करते हम। ये मानव धर्म नहीं, ये सच्चा धर्म नहीं। कम से कम भाई धर्म को तो अपनाओ। किसी के साथ धोखा करोगे तो प्रकृति तुम्हें छोड़ेगी नहीं। गेहूं में कंकड़, पेड़े में आटा। पेड़ा बनाते तो लोगों को येड़ा बनाते आटा डाल के। आटा मत डालो, ईमानदारी से जो भाव है वो लो और अच्छा साफ सुथरा दो। बेईमानी मत करो, बेईमानी का पैसा तुम्हारे जीवन को भी काम नहीं आएगा, तुम्हारी खानदान का बुद्धि खराब करेगा। संत महापुरुष कड़वा बोलते प्यारे मित्रों, पर हमारे हित के लिए। जो उसको समझ गया फिर उसका जीवन निखर गया। दूध में पानी मिलावे, और वो पाउडर आता, केमिकल क्या आता है, दूध का नाम पर कलंक। मत बनावटी करो, मत ठगो, कसम धर्म की खावे नहीं। मिट्टी बातें कहकर बेचे, कसम धर्म की खावे। धर्म की कसम, खुदा कसम, भगवान कसम, मां कसम, सब बेच देते दो कौड़ी के लिए। धर्म को मत बेचो, ईमान को मत बेचो। सरकारी अफसर होकर भी सेवा करना नहीं सीखा, अर्जदारों से खाता है पैसा। देश का गौरव खोता तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना। सरकारी नौकरी लग गई, सरकार गवर्नमेंट से पैसा लेता है तो भी तेरा पेट नहीं भरता। सेवा करना नहीं सीखा, गवर्नमेंट पैसे दे रही तो तू जो तेरी फर्ज है, सेवा है वो करना। वो करने को तैयार नहीं। अर्जदारों से खाता है पैसा, और अर्जदार कोई लेकर आता है कुछ काम तो वहाँ पर पैसे दो तो काम होगा। टेबल के नीचे हाथ डालते, पैसे लेते। आप कैमरा से बचना, नहीं तो बंटा ढाल हो जाएगा तुम्हारा। तो ईमानदारी की कामगिरी करो। देश का गौरव खोता और फिर देश का गौरव खोता है। बोले देश को आगे ले जाना है तो धर्म खुद पालन करो, तब देश का भी नाम निकलेगा। अपनी नेकी से चलना यही तो धर्म सिखाता। टुकड़ा दास कहे फिर दिन दिन, क्यों पाप सर पे उठाता। तूने रे भाई सच्चा धर्म नहीं जाना। अपनी अपनी नेकी से चलना। नेकी करो तो नेक मिलेगा, नेकी का बदला नेक है। बदों को बदी देख ले। बदी करोगे दूसरों का कुछ भी तो तुम्हारा भी खराबी होगा। किसी का भला करोगे, नेक पर चलोगे, नेकी पर जीवोगे तो अपना भी नेक होगा, भला होगा। नेकी का बदला नेक है। अपनी अपनी नेकी से चलना यही तो धर्म सिखाता है। टुकड़ा दास कहे फिर दिन दिन, क्यों पाप सर पे उठाता है। फिर पाप उठाने की जरूरत नहीं है प्यारे मित्रों। जिसको अपना स्वधर्म निभाना आ गया, हर बात का फर्ज निभाना आ गया, एक मानवतापूर्ण जीना आ गया, और सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ इसकी प्रतीति हो गई, कुछ सूझबूझ भी आ गई, तो भी तुम किसी के साथ बदी से नहीं जीवोगे, अधर्म के साथ नहीं जीवोगे, किसी को धोखा नहीं देना चाहोगे, किसी के साथ भी ऐसा गलत सलूक नहीं करोगे। तो प्यारे मित्रों, टुकड़ो जी बाबा ये सब बातें बोले, हमारे जीवन में थोड़े फार भी पल्ले पड़ती हो, पल्ले पड़ने चाहिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिएगा। अपन ये सब बात लेकर सुधारिएगा।